ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे और उम्मीद से बोलता हूँ कि कामयाब भी होंगे। अब तक का जो इलेक्शन में ये लोग हाल ही में कायम हुआ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का गठबंधन भारतीय बहुजन अलायंस भी जीबीए इलेक्शन में हिस्सा लेगा। बेंगलुरु में भारतीय बहुजन अलायंस के कर्नाटक स्टेट कोऑर्डिनेटर बीडीए नज़ीर अहमद का बयान। बीडीए नज़ीर अहमद ने कहा कि इस अलायंस में दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड क्लासेस की सियासी पार्टियां शामिल हैं। भारतीय बहुजन अलायंस के बैनर तले मुख्तलिफ पार्टियां ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी जीबीए के इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। भारतीय बहुजन समाज, भारतीय बहुजन अलायंस, भारतीय बहुजन इसमें ऑलरेडी 36 पार्टियां ऑलरेडी हैं। अब ऐसे ऐड होने को जा रहे हैं। का इलेक्शन आ रहा है, क्या आपका डेफिनेटली हिस्सा लेगा? डेफिनेटली हम लोग हिस्सा लेंगे। ये हमारा फर्स्ट इलेक्शन है। हम इसको छोड़ दें, बेस यहीं से बनाना है हम लोगों को। तो इस इलेक्शन में हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे और उम्मीद से बोलता हूँ कि कामयाब भी होंगे। अब तक का जो इलेक्शन में ये लोग हम पार्टिसिपेट करते थे, वो लोग है ना एक दूसरे के ख़िलाफ़ वोट करते थे। वोट इनका डिवाइड हो जाता था। इसी वजह से जो ताकतें हम लोगों को है ना वोटिंग क्लास बना के रखी है, रूलिंग क्लास नहीं है, जो खुद उन्होंने रूलिंग क्लास बनते थे, तो वो उसका मेन मकसद था कि हम लोग है ना एक दूसरे के ख़िलाफ़ वोट कर कर ना हमारे वोट डिवाइड हो गए, हम कामयाब नहीं हो सकते थे। अब हम क्या कर रही, इन लोगों को सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आके है ना अलायंस कर लेके उनके जहाँ कंसल्टेशन है वो उसके मुताबिक उनको है ना सीट अलाट करके है ना हम सब है ना क्रॉस वोटिंग नहीं हो सका देख लेने की वजह से हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले जो भी इलेक्शंस हैं उसमें 100% हम कामयाब होंगे। इस मुल्क की तारीख़ और तकदीर बदलने की कोशिश है। इस पार्टी में सिर्फ एक ही कौम के लोग रहेंगे या सब मिलके? अरे भाई सब भी पहले दलित और मुसलमान बेस बनाएंगे। कल मैं बीदर गया था, बीदर में है ना ऑलरेडी है ना इस ताल्लुक़ से है ना वहाँ के पूरे लीडर्स है ना चंद्रशेखर आज़ाद की ग्रुप क्या वो आज़ाद पार्टी के भीम सेना के लोग सब लोग आए थे और मुसलमान भी पूरे जमे हुए थे। बड़े शिद्दत से ये बात को है ना उन्होंने सब इकरार करे कि हम यहीं से शुरू करेंगे। कर्नाटक में सबसे पहले है ना बीदर से चयन करेंगे और असदुद्दीन ओवैसी को और चंद्रशेखर आज़ाद को दोनों को एक प्लेटफॉर्म में जमा कर है ना हम मैसेज देंगे। नेशनल फेस, दलित फेस है ना चंद्रशेखर आज़ाद और है ना असदुद्दीन ओवैसी को मुस्लिम फेस है ना असदुद्दीन ओवैसी को बनाएंगे। और जितने भी SDP है तुम्हारे WPA वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया है, INL है, इंडियन नेशनल लीग है, सब लोग हमारे ऑलरेडी हमारे साथ हैं। तो ख़वातीन के लिए आप कितने सीट उनके लिए कितना है? जितने वो लोग आएंगे हम सबको सीट देंगे। जो काबिल हैं, जो कुछ कर सकते हैं, कुछ करने का उनके दिल में इरादा है कौम की मिल्लत की खिदमत करने का, हम सबको। अरे हमारी पार्टी जो आ रही है इसी वजह से कि जो भी काबिल हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। और दूसरी पार्टियों में क्या होता है, जो भी उनके ग़ुलाम हैं उनको आगे करते हैं। समझ में जो उनके पास प्रिंसिपल ये है कि भाई तुम हमारी पार्टी से टिकट इसी को देंगे जो आदमी है ना सबसे ज़्यादा लूटता है, झूठ बोलता है, लोगों को पास पैसा लूटता है, ऐसे आदमी को वो लोग है ना प्रमोट करते हैं। वो लूट में इनका भी शेयर रहता ना, और वो जो भी लूट करेगा इनको मालूम भी रहता ना, कब हुआ तो उसे बैठ के तो बैठता है, उठ कर तो उठता है। ऐसे लोगों को वो लोग गुलामों बनाने की मशीन है। हम लोग है ना अच्छे लोगों को आगे करेंगे, वो लोग है ना गुलामों को आगे करते हैं। उनसे कुछ कौम का, मिल्लत का और समाज का कुछ भला नहीं होता। उनसे है ना और बिगाड़ पैदा होता, और जुल्म होता, और लूटते। ऐसे लोगों को वो लोग प्रमोट करते हैं। जी शुक्रिया।